पंजाब विच कांग्रेस नूं लग सकता है एक होर वड्डा झटका। अज अकाली दल भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान महिंदर सिंह केपी जलंधर तो हो सकते हैं अकाली दल के उम्मीदवार। पीएम दे संपत्ति फंड देणगे संपत्ति वंड देणगे वाले बयान से सियासी बवाल। कांग्रेस का पलटवार, झूठ बोल के देश नूं वंडण दा कम कर रहे मोदी। कल पीएम ने कहा सी सत्ता विच आउण ते देश की संपत्ति ज्यादा बच्चों वालियां विच वंड देवेगी कांग्रेस। थोड़ी देर दे विच अकाली दल मैनीफेस्टो कमेटी की मीटिंग। चंडीगढ़ दे विच पार्टी दफ्तर दे विच करनगे मंथन। मैनीफेस्टो का खाका किया जा सकता है फाइनल। सियाचिन पहुंचे रखिया मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया के सब तो उच्चे जंग खेतर में तैनात जवानों के नाल कीती गलबात। सियाचिन बेस कैंप के विच वॉर मैमोरियल ते भेंट की श्रद्धांजलि। सलमान खान दे घर ते फायरिंग विच इस्तेमाल रिवॉल्वर की तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। गुजरात के सूरत बदमाशा ने तापी नदी विच सुट्टिया सी रिवॉल्वर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। 24 का चैंपियन कौन होएगा तो जनता ने वोटर ने तय करना है। जून दे विच वोटिंग जदों होएगी पंजाब दे विच पंजाब दे वोटर तय करनगे। पर उस तो पहला उठा पटक दा ढापन दा दौर जारी है। पंजाब दे विच कांग्रेस नूं एक वड्डा झटका लग सकता है। जी हां, अज अकाली दल दे विच शामिल हो सकते ने महिंदर सिंह केपी। महिंदर सिंह केपी कांग्रेस दे साबका प्रधान रहे ने। सुखबीर बादल उन्होंने शामिल करवा सकते हैं श्रोमणी अकाली दल दे विच। दोपहर 2:30 बजे सुखबीर सिंह बादल मोहिंदर केपी दे घर पहुंच रहे ने। मोहिंदर सिंह केपी कांग्रेस के प्रधान रहे ने। कई सारे अहम अहुदे ते कांग्रेस के विच रहे ने। वड्डा चेहरा रहे ने कांग्रेस का। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान ने मोहिंदर सिंह केपी जलंधर तो अकाली दल के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2009 दे विच कांग्रेस की टिकट तो जलंधर तो मैंबर पार्लीमेंट रहे ने मोहिंदर सिंह केपी। 2014 दे विच हुशियारपुर तो लोक सभा चोण लड़े सी। भाजपा के विजय सांपला तो चोण हार गए सी। कांग्रेस सरकार दे विच 2 बार मंत्री भी रहे ने। ते मोहिंदर सिंह केपी अज अकाली दल दे विच शामिल हो सकते हैं। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां। सियासी तस्वीर पंजाब दी नित दिन नवीं तस्वीर पेश हो रही है। नित दिन नवीं एक चेंज, नवा एक बदलाव, नवीं एक तस्वीर सामने आ रही है। और उस तस्वीर दे विच हो की रहा है? उस तस्वीर दे विच लोग या सियासी आगू अपनियां पार्टियां नूं छड्ड के दूजियां सियासी धिरां दा रुख कर रहे हैं। बीते दिन असीं देखा करमजीत कौर चौधरी कांग्रेस के लिए खड़न वाला परिवार और उस परिवार तो करमजीत कौर चौधरी संतोख सिंह चौधरी दी पत्नी मरहूम संतोख सिंह चौधरी जेडे मैंबर पार्लीमेंट रहे उन्हां दी पत्नी करमजीत कौर चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बेटे के बयान अजिहे सामने आए जिस दे नाल साफ लग्या कि वह कांग्रेस नूं सपोर्ट नहीं कर रहे। हुण लग सकता है एक होर वड्डा झटका उस एरिए तो। मोहिंदर सिंह केपी बीजेपी विच नहीं जा रहे, अकाली दल विच शामिल हो सकते हैं। होर वड्डा झटका कांग्रेस के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले फोन लाइन ते मौजूद ने। पंकज, जलंधर दे विच हो की रहा है? कांग्रेस सां भी नहीं पा रही अपना कुणबा। देखो, जलंधर दे विच 360 डिग्री समीकरण जिहड़े ने रोज बदल रहे ने। जिहड़े हरेक पार्टी दे कदावर लीडर रहे ने वो लगातार पार्टियां जिहड़ियां ने वो बदल रहे ने। क्योंकि चौधरी परिवार दी अपनी एक लैगेसी रही है पिछले 2 दहाकियां दे विच और एक रुतबा रहा सिर्फ चौधरी संतोख होरां दा नहीं, उन्हां तो इलावा उन्हां दे पूरे परिवार दा, उन्हां दे पिता होरां दा पूरा एक लैगेसी जिहड़ी है जलंधर दे विच रही है। लेकिन जदों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चौधरी होरां दा देहांत हो जाता और उस तो बाद और हार जाते हैं और उन्होंने उम्मीद थी कि इस बार दोबारा टिकट दी जाएगी। जो टिकट नहीं मिली तो बीजेपी चले गए। दूसरा चेहरा ने महिंदर सिंह केपी। महिंदर सिंह केपी परिवार की अपनी एक लैगेसी रही है। उन्होंने पिता का जिहड़ा वै कतल जिहड़ा वै जो काला दौर सीगा उदों हो गया सीगा और मैंबर पार्लीमेंट ने। इस तो इलावा सूबे दे विच कांग्रेस ने प्रधानगी की नुमाइंदगी। पंकज, नेटवर्क इशू शायद किते ना किते है, वापस थोड़ा रुख करांगे। पंकज कपाही दस रहे सीगे जलंधर विच 360 डिग्री पूरे दा पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। 180 डिग्री तक सीधी लाइन होंदी है
360 डिग्री ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਢਾਹ ਭੰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੀਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦੂਜਾ ਮੌਸਮੀ ਗਰਮੀ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਗਰਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ नीरज कुमार बेंडाल फोन लाइन पे मौजूद ने नीरज दो तरीके की गर्मी का हम जिक्र कर रहे हैं एक राजनीतिक गर्मी है जो राजनीतिक बयानों से राजनीतिक रैलियों से और चुनाव के इस मौसम में उसका बढ़ना स्वाभाविक है और दूसरी गर्मी जो नेचुरल है कुदरती गर्मी जिसको लेकर चुनाव आयोग मीटिंग कर रहा है क्या जानकारी मिल पा रही है क्या कुछ तय किया जाएगा इस मीटिंग में नीरज देखिए आपने राजनीतिक गर्मी और मौसमी गर्मी का जिक्र किया लेकिन मतदाताओं में जो गर्मी है वो गर्मी पिछले चुनाव में नहीं देखी गई पिछले पहले चरण में जो 102 सीटों पे मतदान हुए वहां पिछली बार 69% मतदान हुआ था इस बार 66% के आसपास है तो ऐसे में चुनाव आयोग को लगता है कि हीट वेव का असर मतदाताओं पर भी पड़ रहा है इसलिए आज की बैठक में हीट वेव का असर कैसे चुनाव की रैलियां हो या फिर मतदाता हो उस पे कम किया जाए और आने वाले वक्त में मतदाताओं के प्रतिशत को बढ़ाया जाए वो मुख्य फोकस है और आने वाले 6 चरण में उस पर अमल किया जाएगा देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या नए गाइडलाइंस के साथ आता है क्योंकि पहले भी गाइडलाइन जारी किया गया है राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं के लिए मीडिया के लिए चुनाव के दौरान चुनाव कवरेज की बात करें या मतदाताओं के वोट करने की बात करें या राजनीतिक रैली करने की बात करें उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की तरफ से तो चुनाव आयोग इस बात को लेकर आज चर्चा करे कि आगे क्या कुछ किया जाए कि हीट वेव के असर को 18वें लोकसभा चुनाव में कम किया जाए बिल्कुल हीट वेव के असर को 18वें लोकसभा चुनाव में कम किया जाए इसको लेकर मीटिंग है और मीटिंग के बाद जाहिर तौर पर कुछ फैसले भी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए नीरज कुमार मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन
ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ VOTING ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ VOTING ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4% ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। उधर प्रधानमंत्री ने संपत्ति वंड देणगे इस बयान ते सियासी बवाल मच गया। पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस ने तिखा पलटवार किया है। पीएम मोदी ने मर्यादा लंघ दी है, कांग्रेस कह रही है। पीएम झूठ बोलन ਅਤੇ देश ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਐਮ। मैनिफेस्टो दे विच मुसलमान हिंदू शब्द नहीं है। पीएम नु सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। कांग्रेस सिर्फ मुद्दों ते लड़ रही है, लोकां नु असल मुद्दों तो भटकाना चाहते ने पीएम। कांग्रेस ये कह रही है भारत भटकेगा नहीं, ये कांग्रेस दावा कर रही है। देश के लोग रोजगार परिवार ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਸਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। देश हुण अपने मुद्दों ते वोट करेगा, अपने रोजगार अपने परिवार ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। कौमी प्रधान ने कांग्रेस के उन्होंने ट्वीट किया मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाण की एक सोची समझी चाल भी है। प्रधानमंत्री ने वही किया जो उन्होंने संघ के संस्कारों तो मिले, सत्ता दे लई झूठ बोलना, गल्लां दा झूठा हवाला बना के विरोधियों ते झूठे इल्जाम लाने, यह संघ अते बीजेपी की सिखलाई की खासियत है। देश की 140 करोड़ जनता हुण इस झूठ के झांसे विच नहीं आने वाली, ये मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं। संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने।
विधानसभा के अंदर या तो वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं और या फिर वो जानबूझ के देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोगों की जायदाद लेके मुसलमानों में बांट देगा, औरतों के जेवरात ले लेगा। मुझे ताज्जुब होता है देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बट गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। आज तो सरकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो घुसपैठी है। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी इसमें सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है ना। तो अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। पेपर लीक हो रहा है तो सबसे ज्यादा करोड़ों नौजवान धक्के कहां खा रहे हैं? हिंदू बच्चे खा रहे हैं। अशिक्षा है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। अस्पताल की बदहाली है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। जीएसटी से, इनकम टैक्स से व्यापार बर्बाद हो रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। तो आपने तो देश के हिंदुओं की जेब काट रहे हैं आप महंगाई के नाम पे। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की बात आती है तो आपको तकलीफ है और आप हमें उस शब्दों को बयान करने की बात करते हो। भवानी माता नहीं चलेगी, भवानी माता महाराष्ट्र में नहीं चलेगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता है, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हो। लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को?